जो सिंगल्स ये वाला एपिसोड देख रहे हैं, एज अ साइकोलॉजिस्ट विद 30 years of experience, आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये आपकी चॉइस थी, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कोई सिंगल होना कोई गलत नहीं है, कोई कपल होना सही नहीं है, या वाइसा वर्सा। आपने किसी वजह से सिंगल होने का सोचा होगा, है ना? तो अपना वाय मत भूलिए कि क्यों आपने करा था। बट व्हाट इफ पार्टनर नहीं मिल रहा? पार्टनर नहीं मिल रहा तो ये डेटिंग साइट्स तो काफ़ी जिंदाबाद हैं। उसी के लिए बनाए गए हैं। आई थिंक आजकल ना डेटिंग साइट्स भी लोग कम यूज कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसमें भी जेन्युइननेस नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई मिला नहीं है तो आप शो अप करिए, आप एक्चुअली उन जगहों पे कनेक्ट होइए जहाँ पे लोग मिल रहे हैं। चाहे मैं कहती हूँ कॉफ़ी शॉप पे क्यों नहीं बैठ जाइए रोज़ जाके, है ना? और एक मुस्कुराने में क्या जाएगा, कोई आपको नहीं सोचेगा कि आप कहीं कम हिदर लुक्स दे रहे हैं या लेचरस होना। एक मुस्कुराने में तो कोई बात नहीं होती। थोड़ा काइंडनेस, एक्ट ऑफ काइंडनेस करिए लड़कियों के साथ या लड़कों को। मैं लड़कियां जो सिंगल हैं, क्योंकि हर लड़का अच्छा है, हर लड़का बुरा, या हर लड़की अच्छी है, हर लड़का बुरा, ये तो देखने का तरीका है। और थोड़ा शो अप करिए। कई बार हम शाइनेस से नहीं कर पाते। कई बार हमें होता है कि हमारे जब फाइनेंस ठीक होंगे तो हमने वो महल में शादी करनी है ना? कई बार होता है जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, है ना? वो भी कई बार रीजंस होते हैं। और कई बार आप इतने फिनिकी हो जाते हैं, इतने क्रिटिकल हो जाते हैं, क्योंकि वैसे बाय डिफ़ॉल्ट मैं ये बताऊं कि आदमियों का सेल्फ इस्टीम अपने आप को लेके हायर होता है औरतों से। वो हर लड़का अपने आप को बड़ा हसीन जादूगर समझता है अगर आप उसे समझने की कोशिश करें। बट अपने आप को भी तो देखना चाहिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं और दूसरे की क्या हैं। तो अगर जो सिंगल हैं और अभी तक नहीं हुआ तो प्लीज़ गिव अप मत करिए भाई। अभी भी बहुत सारे मौके आएंगे अगर आप मौके को चांस देंगे। और आप किताबें भी पढ़िए इसके बारे में, हाउ टू विन फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस पीपल, बड़ी अच्छी अच्छी किताबें आ गई हैं। आप अपने बॉडी लैंग्वेज को समझिए। कई बार आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी क्लोज्ड होती है कि कोई आपके पास बात करना भी चाहे तो ना करे, आप नीचे ही देख रहे होंगे। अगर आप ज़रा सा भी आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाएंगे तो इंसान आपसे क्या बात करेगा? ये अभी थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल एंगल है, बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। YSS एक मेडिटेशन स्कूल है, आई एम अ पार्ट ऑफ इट। योगानंद परमहंस ने इनकॉर्पोरेट किया वो मेडिटेशन स्कूल। उन्होंने ही ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी लिखी है। और स्टीव जॉब्स, विराट कोहली की फेवरेट किताब है। मेरी भी। ओके, मेरी भी। तो 4 महान लोगों बट बेसिकली YSS के लेसन्स में व्हेन यू साइन अप टू बी अ लेसन मेंबर, एक सेक्शन है मैग्नेटिज्म के ऊपर। बेसिकली ये कहता है कि अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ी, मेडिटेशन आपने रेगुलरली करी, अगर आप इफ यू जस्ट अ काइंड पर्सन, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करते रहें आप, आपका मैग्नेटिज्म बढ़ता है। फिर जो आपके दिल में है ना, वो संसार ही आपको देगा वो अपने आप। यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। तो अगर आप तैयार हैं प्यार लेने को तो प्यार दीजिए तो सही पहले, है ना? किसी भी फॉर्म में दीजिए। पेरेंट्स को भी, किसी को भी। आप चाहे वो आप एनिमल्स ले लीजिए, प्लांट्स लीजिए, एनवायरनमेंट ले लीजिए, आप NGO में घुल मिल जाइए। आप देखेंगे कि जो आपको चाहिए वो आपको पहले देना पड़ेगा। इट्स इन गिविंग यू विल रिसीव। ये भी एक स्पिरिचुअल ट्रूथ है। और एक और कठोर सच जो मैंने लाइफ से सीखा है वो ये है कि कुछ चीज़ें ना प्री प्लान्ड होती हैं। लाइक सही लोगों का लाइफ में आना एक टाइमिंग बेस्ड चीज़ होती है। और ये मेरे जितने भी थोड़े से स्मार्ट दोस्त हैं, बॉयज़ गर्ल्स दोनों, ये कहते हैं कि you just do your thing, live your life, the right people come when the time is right. Because preparation meets opportunity and leads to success. आप prepared तो रहिए कि लोग अच्छे आएंगे और सिर नीचे करके अपना काम करते रहिए। वो तो आपके पास खुद खिंचे चले आएंगे। What you seek seeks you ना। ये तो आपको मालूम है। जो आप ढूंढ रहे हैं वो तो फिर आपको भी ढूंढ रहा है। आप ढूंढिए तो सही, आप अपना दिल तो खुला रखिए। I think it begins with acceptance कि ठीक है यार, लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। नहीं, देखिए कोई भी आप रिलीजियस बुक पढ़िए, वो बहुत सब वाइज किताबें हैं। वो कहते हैं, हमारी एक ही लाइन मुझे समझ में आई है, आप भगवत गीता ले लीजिए, आप कुरान ले लीजिए, आप कोई भी किताब ले लीजिए ना जो रिलीजियस हैं, वो यही कहते हैं कि यू सफ़र बिकॉज यू डू नॉट एक्सेप्ट योर रियलिटी।
आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करिए और फिर देखिए कि इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आप ही अपने आप को रेस्क्यू पे लाएंगे, कोई ला ही नहीं सकता। हम भी बैठे हैं सजेशंस देने को, गाइड करने को, मेंटोर करने को, कोच करने को। एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा। मतलब मैम मैं मानता हूँ कि कुछ फौजी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं उनके जॉब की वजह से, स्पेशली स्पेशल फोर्सेस के फौजी, और बहुत सारे स्पेशल फोर्सेस के वेटरन्स आए हैं शो पर। उनमें से ना मेरे फेवरेट ही ना, आई थिंक इंटरनेट के फेवरेट है मेजर विवेक जेकब, और वो मेरे दोस्त भी है, एंड ऑफ कैमरा बहुत सारे कॉन्वर्सेशन हुए हैं उनके साथ। एंड आई थिंक कि वो भी ज़िंदगी को एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। और मुझे याद है जब मैं उनसे मिला था, आई थिंक आई वाज 26 या 27, और उनसे लोनलीनेस की बातें हो रही थी ये वो, तो उन्होंने कहा कि यार मैं भी इस फेज़ से गुजरा हूँ, और लोनलीनेस से मैंने ये सीखा है कि स्टॉप बीइंग डेस्परेट टू फिल दैट वॉइड ऑफ लोनलीनेस। उन्होंने कहा डोंट चेज अ रिलेशनशिप, वही कि व्हेन यू स्टॉप चेजिंग इट विल कम टू यू, बट यू इंटरनली नीड टू स्टॉप। हाँ बिल्कुल, इंटरनली आप देखिए बटरफ्लाई के पीछे जाएं, पीछे भागती जाएगी, आप बैठ जाएंगे, बटरफ्लाई आपके नक पे बैठ जाएगी। अगर किसी भी प्रोसेस में, और ये करियर में भी हो सकता है, अगर आप वो डेस्परेशन की एनर्जी डाल देंगे ना, वो प्राइज आपसे दूर भागती है। हाँ, डेस्परेशन की एनर्जी तो फिर पॉजिटिव एनर्जी नहीं हुई ना। वो डेस्परेशन की एनर्जी इज, आप उसको कर रहे हैं बहुत ही एंशियसनेस के साथ, बहुत ही वरी के साथ, बहुत ही नेगेटिविटी के साथ। तो अगर आप काम करते रहें और फल की चिंता ना करें तो फल तो आना ही है। डू यू थिंक डेस्परेशन किसी के चेहरे पे दिखाई देती है? बॉडी लैंग्वेज पे दिखाई देती है। बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देती है। अब नहीं, वो भी है, और फिर ओवर प्लीजिंग जो नहीं होते, हाँ, ओवर प्लीजिंग पर्सनैलिटी, चाटू, ऐसा कुछ। अब ये वर्ड्स नहीं बोल सकती और थोड़े से कि लगते हैं कि यार थोड़ा सा काम डाउन भाई। डेस्परेशन की एनर्जी ना एक्चुअली एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, बट ये लाइफ में अनलर्न करनी होती है। वो आ जाती है, आपके चेहरे से झलकने लग जाती है। अब तो हम इतना पढ़ लिए हैं इंटरनेट के थ्रू, है ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी इंटरनेट पे आती हैं। हम पढ़ लिए हैं कि क्या कहते हैं, क्या डेस्परेशन की लुक होती है, क्या नहीं लुक होती है। बट जब मैं इंटरनेट की बात करती हूँ तो मैं ज़रूर कहूँगी अपने रिलेशनशिप्स को इंटरनेट, इंस्टाग्राम के माध्यम से मत देखिए, क्योंकि मेरे पास तो ज़्यादातर वो इंस्टाग्राम वाले ही आ रहे होते हैं। ओहो, थैंक गॉड मैं यूट्यूब वाला हूँ। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि वो बहुत एंजाइटी में रहते हैं, वो बहुत रहते हैं कि अब उनका नेक्स्ट लाइक होगा कि नहीं, उनको लोग पसंद करेंगे कि नहीं, क्योंकि उनकी दुनिया उसी एक इकोसिस्टम में आ गई, उस बबल में आ गई है, वो उनकी दुनिया बन गई है, माया, वो उस माया में। और देखिए मुझे जब स्पेशली ये मटेरियलिज्म है या कैपिटलिज्म आप कहते हैं, जहाँ रिलेशनशिप में होता है कि आप दूसरे को गोड करते हैं, एम्बिशन करने का कि भी मुझे वो गाड़ी चाहिए, है ना, लड़की कहती है या लड़का कहता है तुम और करो काम जिससे हमें वैसा घर बनाना है, हमने वो जाना है उस ट्रिप पे क्योंकि इंस्टाग्राम पे दिख रहा है। तो देखिए वो इंस्टाग्राम पे कितना सच है क्या नहीं सच, वो तो मुझे मालूम है, और उन पे क्या गुजर रही है वो करने के लिए रोज़, वो मुझे मालूम है। तो प्लीज़ फॉलो ना करें। इंस्टाग्राम पे बहुत बढ़िया चीज़ें हो रही हैं, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है जो आपको इतनी चीज़ें सिखाता है, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो गार्डनिंग हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो क्राफ्ट हो, चाहे वो ट्रैवल हो। बेस्ट चीज़ें लीजिए। ये गाड़ी दिखाना, ये चश्मा दिखाना, ये तो बचपन में नहीं दिखाते थे रणवीर, जो बच्चे छोटे होते जिनको हम समझाते थे कि मेरा टिफ़िन देख या मेरी कपड़े देख, ये ठिंगा दिखाने वाली बात है। तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है एक इंसान के लिए कि आप क्या दिखा रहे हो, मेरी गाड़ी देख, ठिंगा तेरे पास नहीं है, यही दिखा रहे हो ना। तो इससे थोड़ा सा हमें थोड़ा हटना चाहिए और हमें भी कैरिड अवे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ वो ही देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे कि पीछे क्या क्या और इश्यूज हैं। आपके सिर पे छत है, आपके टेबल पे खाना है, आपकी जेब में पैसे हैं आपके हेल्थ देखने के लिए, ऊपर वाले का शुक्र बनाते रहिए। और आपके पास एक साथी है, पार्टनर है जो आपसे प्यार करता है या करती है, उसे वैल्यू करिए, उसको ग्रांटेड मत लीजिए। पता है ये जेन ज़ी टर्म्स में इसे डिजिटल डेटिंग कहते हैं। हाँ, डिजिटल डेटिंग कह लीजिए, आप जो मर्जी कह लीजिए, मगर ये जो डिजिटल डेटिंग है वो फिर डिजिट्स में ही रह जाती है ना, वो फिर वहीं रह जाती है, उसी इकोसिस्टम में ही रह जाती है।